हाय, दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं एक बताऊंगा ट्रिक जिसके हेल्प से आप याद रख सकते हो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। क्या करना है आपको लिखना है ए और लिखना है बी। ठीक है, ए और बी सबको याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको लिखना है जी एस। ठीक है, ए बी लिखना है पहले, उसके बाद उसके बीच में जी एस कैसे याद रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बहुत ही फेमस है वो, याद रहेगा। ए और बी के बीच में जी एस, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है ए जी एस बी का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो ए है, ये जो ए दिख रहा है वो इसी के लिए है। ये जी है, ये एल है, ये एस है, ये बी है। अब ए जी एस एस बी है क्या? ए मतलब होता है एब्रेसिव्स। ठीक है, टाइप ऑफ एब्रेसिव्स। वो हो सकता है या फिर कार्बाइड हो सकता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, और भी अलग अलग हो सकता है। वो आपको जनरली नहीं पूछेगा, आपको जनरली क्वेश्चन में जो है ये पूछेगा कि यहाँ पे जो है आपको कोई नोमेनक्लेचर दे देगा और पूछेगा बताइए ये क्या है, तो आपको बताना है एब्रेसिव है। ठीक है, इन जनरल पूछ भी सकता है, सी है तो सी क्या है, ए है तो ए क्या है, डी है तो डी क्या है, लेकिन जनरली ये नहीं पूछता। लेकिन ये पूछता है इस पोजीशन पे ये क्या है, तो आपको याद रखना ये एब्रेसिव है, टाइप ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, कि जो है जो व्हील है उसमें कौन सा एब्रेसिव यूज किया गया। उसके बाद आ गया जी। ठीक है, जी मतलब हो गया ग्रेन साइज। उसके बाद फिर से आ गया जी, मतलब हो गया इट्स अ ग्रेड। ओके, ये हो गया ग्रेड। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले जी वाले में ग्रेड आएगा या फिर पहले ग्रेन आएगा। तो इसमें सबसे सिंपल चीज क्या है याद रखने का, कि पहले एब्रेसिव आया, अब हमें ये व्हील फॉर्म करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा? पहले चाहिए होगा हमें ग्रेन। उसके बाद ही तो उसको हम करेंगे डिसाइड कि वो कितना हार्ड है या नहीं। कोई हमारे पास रहेगा, कोई ग्रेन रहेगा तो ही ना हम उसको बोलेंगे ये हार्ड है या क्या है। तो सबसे पहले ये रहेगा, उसके बाद ही हम हार्डनेस देखेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद जो है एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर और बी स्टैंड फॉर बॉन्ड टाइप। ओके, तो ये हमारा हो गया ए फॉर एब्रेसिव, जी फॉर ग्रेन साइज एंड दिस जी फॉर ग्रेड, एस फॉर स्ट्रक्चर एंड बी फॉर बॉन्ड टाइप। अब थोड़ा सा और इलस्ट्रेटेड वे में हम लोग देखते हैं इसको। इसे इसका बता दिया मैंने, टाइप ऑफ एब्रेसिव, सी फॉर कार्बाइड, Al2O3, ये तो याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं कि एब्रेसिव होता है। ग्रेन साइज, यहाँ पे आपको लिख के नहीं देगा ग्रेन साइज, वहाँ पे कुछ नंबर दिया रहेगा इस तरीके से 36। तो आपको खुद से पहचानना है कि ये क्या दिया हुआ है, ग्रेन साइज दिया हुआ है। तो वो साइज क्या हो सकता है ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, कि लेट सपोज दिया हुआ है 36, तो पूछेगा बताओ वो कोर्स है या फाइन है। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा आपको रखना होगा याद। तो इसको भी याद रखने का बहुत सिंपल है, हमारे पास ट्रिक ये है। यहाँ पे है हमारे पास दो ही तरीके के हो सकते हैं ग्रेन का साइज, एक हो सकता है कोर्स और एक हो सकता है फाइन। तो ये हो गया कोर्स और फाइन। कोर्स में जनरली देख सकते हैं वैल्यूज क्या है, 10, 12, 14, 16, 20, और फाइन में क्या है 220, 240, 280, 320, 400, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बड़ा सा पीस है मेरे पास। ठीक है, उसे क्या करते हैं हम, कुछ इतने सारे पीसेस है और वो पीस थोड़ा जो साइज है ये सब का, ये दीज आर ग्रेन, और इसका जो साइज है वो बड़ा है। तो जो बड़ा है तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं होगा। अब इसी को क्या करते हैं हम, क्रश कर देते हैं। ठीक है, पाउडर में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेन है छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे और इनका नंबर्स बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं याद रखने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत बड़ा है ग्रेन तो उसका संख्या जो नंबर है वो है कम, इसलिए वो हो गया कोर्स। उसे हम लोग क्या कर दिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, क्रश कर दिए तो उसका जो पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज कर गया, तो वो ज्यादा हो गया, 220, 240, 280, 320, 500, 600। ठीक है, तो जनरली सब वैल्यूज नहीं याद रखना है, किसी में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, लेट सपोज 280, 267, या फिर इसी में से कोई वैल्यू दिया रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू कम है तो वो कोर्स है, और वैल्यू बहुत बड़ा है इस टाइप का तो वो फाइन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रेन का। अब आते हैं इस पे,
ग्रेड पे। ग्रेड मतलब होता है किसी भी चीज़ का है, ग्रेड मतलब उसका हार्डनेस, ठीक है। यहाँ पे जो है व्हील का ग्रेड का मतलब व्हील हार्डनेस। व्हील हार्डनेस को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, वो ऐसे, व्हील हार्डनेस को हम लोग जो है अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UV WXYZ, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए से एच तक जो होता है वो सॉफ्ट होता है, आई से पी तक मीडियम होता है और क्यू से जेड तक हार्ड होता है। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ पे हार्ड था कि इधर हार्ड था, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा नॉनवेज तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना। हार्ड, ठीक है, हार्ड, हार्ड समझ रहे हो, और यहाँ एक्स, आपको शायद थोड़ा आइडिया आ गया होगा, फिर भी मैं देखता हूँ, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। एवरीवन वाचेस दैट एक्स 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 वीडियोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हार्ड है। सो गर्लफ्रेंड सेज टू हर बॉयफ्रेंड शी नीड्स हार्ड। दिस इज नॉन वेज, बट देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को ताकि ये याद रहेगा। अगर मैं किसी और तरीके से बताता हूँ शायद याद ना रहे, लेकिन मैं जो इस वे में बोल रहा हूँ तो ये श्योर है कि याद रहेगा आपको। तो हार्ड, गर्लफ्रेंड सेज टू हर बॉयफ्रेंड शी नीड्स हार्ड। व्हाट हार्ड, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो बस याद होना चाहिए यार, जैसे भी याद करो, ठीक है। तो हार्ड, एंड हार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, एक्स 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 वीडियोस। तो हार्ड किस साइड आ गया हमारा, इस साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तो जनरली ये याद नहीं रखना है क्यू से जेड तक होगा या फिर आई से पी तक होगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है हमें याद रखना। लेकिन अगर कोई बीच का वैल्यू दिया हुआ है तो मीडियम होगा, कोई इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो हार्ड हो जाएगा, कोई इस साइड का वैल्यू दिया हुआ तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप जनरली आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि ई है, डी है, सॉफ्ट में आएगा। अगर दिया रहेगा एम है, के है, तो पता चल जाएगा, यू है, भी है, तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब ये हमारा हो गया एस, एस फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर को भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग देते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है ओपन या क्लोज, ठीक है। स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं जो है इसका, एक ओपन हो सकता है, एक क्लोज हो सकता है। 0 से 7 का वैल्यू अगर होगा तो होगा क्लोज, और 8 से 16 का वैल्यू होगा ओपन। अब ये याद कैसे रहेगा, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, इधर ओपन आ जाएगा, इधर क्लोज आ जाएगा। एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे पहले ओपन था या पहले क्लोज था। तो अभी आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी किस चीज का सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन। कोविड में जनरली जो है 0 से 7 क्लास तक जो है स्टैंडर्ड जो है 0 से 7 क्लास तक क्या है, भी क्लोज है। और जनरली हायर स्टैंडर्ड्स को खोलने की कोशिश किया गया था। अभी तो सारा ही बंद है, बट कुछ दिन पहले हायर क्लासेस को खोलने की कोशिश किया था। तो जनरली 9, 10, 11, 12 खोला गया था, बट यहाँ से एज्यूम करना है कि 8 भी हायर क्लासेस है, तो 8 to 16 तक वो ओपन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये याद हो गया। बॉन्ड टाइप, ये ईजी है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड टाइप आपको लिख करके नहीं देगा, इस तरीके से देगा अल्फाबेटिकली। आपको समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकली देगा, भी दे देगा, एस दे देगा, आर दे देगा, डी दे देगा। वी का मतलब विट्रीफाइड, एस फॉर सिलिकेट, रबर, डायमंड, रेजोनॉइड, सिलैक, इस तरीके से दे देगा। उसके आगे भी कुछ अगर देता है तो वो हमारा काम का नहीं है एक्चुअली, वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका होता है वो डिटेल रेफरेंस, ठीक है। इसके पहले भी कुछ देता है तो वो भी मैन्युफैक्चरर का रेफरेंस होगा। ध्यान से देखो, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर अल्फाबेट, ऐसे आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है। एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट के बीच में जो एक चीज़ है वो एक होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इस तरीके से जो है हमारा ट्रिक होता है कंप्लीट, मतलब इस ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशंस का, ठीक है। ऐसे आप रख सकते हो याद। ये सेमेस्टर्स में और आज हाल फिलहाल के गेट एग्जाम्स में, गेट ESE या फिर PUC एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और सेमेस्टर में तो आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर करो और मेरे को बताओ नीचे बॉक्स में लिख के। थैंक यू वेरी मच।